बेटा बेटा हम ये 8 क्लास का 5th चैप्टर कर रहे हैं। कुछ मैंने कल करवा दिया था, कल करवा दिया था उससे आगे के बारे में। जैसे कल बेटा मैंने बताया था, उद्योग है जो वो द्वितीय क्रिया होती है, यानी कच्चे माल को जब निर्मित माल में बदला जाता है तो कहाँ पर बदला जाता है? उद्योगों में। और उद्योग जो है बेटा, उनका वर्गीकरण मैंने बताया था 3 प्रकार से किया जाता है: कच्चे माल के आधार पर, आकार और स्वामित्व के आधार पर। कच्चे माल में भी आज से बता दिया था कि क्या क्या शामिल होता है, जैसे कृषि है, खनिज हैं, समुद्र आधारित उद्योग होते हैं, वन आधारित उद्योग हो सकते हैं। इसके बाद आकार के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, जैसे लघु आकार और बृहत आकार। फिर मैंने स्वामित्व के आधार पर बता दिया था बेटा, स्वामित्व के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे स्वामित्व के निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में, यानी ये हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक भी बताए थे, जैसे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चा माल है, विद्युत है, भूमि है, परिवहन है, संचार है, श्रम है, पूंजी है, बाजार है, जल है। ये सब क्या हैं? उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है। फिर मैंने औद्योगिक तंत्र बताया था बेटा, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गित, ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं। अगर निवेश की बात की जाए तो इसमें कच्चा माल, श्रम है, पूंजी की लागत है, जल की उपलब्धता, परिवहन वगैरह शामिल होता है। अगर प्रक्रम की बात करें तो बेटा, प्रक्रम में कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित किया जाता है। और निर्गित में बेटा अंतिम उत्पाद होता है जिससे आय अर्जित होती है। फिर मैंने औद्योगिक प्रदेश बताए थे बेटा आपसे कि जहाँ पर जो उद्योग हैं सबसे ज़्यादा यूरोप में है, पूर्वी एशिया में है, पूर्वी यूरोप है, मध्य एशिया है। इस तरह से अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो उद्योग प्रदेश ज़्यादातर ये है। अगर भारत की बात की जाए तो मुंबई है, बेंगलोर है, तमिलनाडु है, अहमदाबाद है, छोटा नागपुर है, ये है। तो बेटा अब हम ये पढ़ रहे थे कि जिस तरह मैप में भी आपने ये ढूंढने हैं बेटा, कि जिस तरह से हमारा देश का विकास होता है उद्योगों के माध्यम से, उसी प्रकार उद्योग जो हैं बेटा कई बार विपदा का कारण भी बन जाते हैं। विपदा में क्या है बेटा, अगर उद्योग विपदा का कारण कब बनते हैं? जब वहाँ पर तकनीक का अभाव है या संकट उत्पन्न होने वाले पदार्थों का जो उपयोग है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाता, तो उद्योग जो हैं विपदा का कारण बन सकते हैं। ऐसे ही एक दुर्घटना है बेटा जो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को घटी थी, कि तकनीक अभाव के कारण बेटा वहाँ पर जो विषैली मिथाइल है वो रिसाव के कारण वहाँ पर दुर्घटना हो गई थी। और इस दुर्घटना में बेटा लगभग 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग बच गए, जो बेटा वो आज भी एक बीमारियों से, यानी किसी में अंधापन है, किसी में किसी अंग की विकृति है, यानी आज भी उनका जो अंग है वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं करता है। इसके बाद एक और दुर्घटना घटी थी बेटा 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कायो में। वहाँ भी एक गैस कूप में, यानी गैस के कुएं में बेटा विस्फोट होने के कारण 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और 64,000 लोगों को बेटा एक दूसरे स्थान पर भेज दिया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए और जो लोग भाग गए थे बेटा वे भी आज आँख, त्वचा या फेफड़े में गैस से, यानी उनका शरीर ग्रसित हो गया है। अब इसमें ये भी दिया गया है बेटा जोखिम, यानी अगर ये चीज़ें हैं उद्योगों से विपदा का कारण बनती है तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी क्या बरतनी चाहिए कि एक तो बेटा हमने उद्योग ऐसे स्थान पर नहीं लगाने चाहिए जहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में रहती हो। दूसरा, उद्योगों के समीप बेटा जो अगर उद्योगों में खतरनाक गैसें हैं या और कुछ चीज़ें हैं, उस दुर्घटना के बारे में वहाँ के लोगों को पता होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था भी होनी चाहिए बेटा। विषैले पदार्थों के भंडार की क्षमता, ये नहीं कि असीमित रूप से विषैले पदार्थ उद्योगों से बहते रहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय भी उन्नत किए जाने चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। ये हैं उद्योगों से बचने की सुविधाएं।
फिर है प्रमुख उद्योगों का वितरण। प्रमुख उद्योगों का वितरण बेटा लोहा इस्पात है, सूती वस्त्र है और सूचना है। सूचना तो आप जानते हैं, लोहा इस्पात और वस्त्र तो है काफ़ी पुराने बेटा, और सूचना जो है एक नया उभरता हुआ उद्योग है। और देशों की बात की जाए तो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान और रूस है। और वस्त्र लोहा इस्पात में अगर वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो भारत, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान है। और सूचना की बात की जाए तो बेटा सबसे ज़्यादा मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में, अगर भारत की बात की जाए तो बेंगलोर में। अब हम एक एक करके बेटा इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले बताया लोहा इस्पात उद्योग। लोहा जो जिस तरह अन्य उद्योगों को खोलने के लिए 3 चीज़ों जरूरी बेटा, ऐसे ही लोहा इस्पात को भी इसमें भी 3 चीज़ों की जरूरत होती है, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। और क्या नाम है, इसमें ये उद्योग भी बेटा वहाँ पर खोला जाता है जहाँ पर कच्चा माल प्रयुक्त रूप से हो। और उद्योग खोलने के लिए जैसे मैंने बताया श्रम, पूंजी, स्थान, भूमि वगैरह इनकी जरूरत होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए बेटा। लोहा, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में शामिल है बेटा। और लोहा से इस्पात निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी लोहा से इस्पात भी बनाया जाता है बेटा। और इस्पात जो बनाने की प्रक्रिया है वो कई यानी चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके इस्पात तैयार होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, कच्चे माल को भट्टी में झोंका जाता है, फिर इसको खूब उबाला जाता है। उबालने के बाद बेटा जब ये कैड़ा हो जाता है तो ये इस्पात बनकर तैयार हो जाता है। इसको फिर हम आसानी से काट भी सकते हैं, जो आकार हमें देना होता है वो दे सकते हैं। और इससे अनेक धातु बनाई जाती है, जैसे एल्युमिनियम है, निकिल है, तांबा है, इस प्रकार धातु बनाई जाती है बेटा। और इस्पात को और हम अन्य धातुओं में मिला देते हैं, जिससे मिश्र धातु भी बनती है। और मिश्र धातु बनने से बेटा एक तो धातु कठोर हो जाती है, दूसरी वो जल्दी से जंग नहीं पकड़ती। इसलिए बेटा जो है इस्पात को उद्योगों का मेरुदंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इस्पात है ना बेटा, इसका प्रयोग लगभग सभी वस्तुओं में किया जाता है। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुइयाँ जिनका आप उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, ये भी इस्पात से ही बनती हैं। तेल कूप में जो तेल की मशीनें होती हैं वो भी इस्पात से बनती हैं। पाइपलाइनें हैं वो भी इस्पात से बनती हैं। खनिजों का खनन करने के लिए जो उपकरण यानी यंत्र होते हैं वो भी इस्पात से बनते हैं। कृषि करने के लिए भी जो हम प्रयोग करते हैं जिन यंत्रों का, वो भी इस्पात से बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भवनों का हम ढांचा तैयार करते हैं वो भी इस्पात से होता है। तो बेटा इस्पात का प्रयोग लगभग हम सभी चीज़ों में करते हैं, इसलिए इस्पात को मेरुदंड भी कहा जाता है। अब वही को इसमें दे रखा है कि क्या नाम है, इस्पात या उद्योगों को खोलने के लिए बेटा किन चीज़ों की जरूरत होती है। वही मैंने बताया था कि भाई श्रम, पूंजी, भूमि, परिवहन वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके बाद हमारा आता है भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं बेटा। यानी जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं वहीं पर लोहा इस्पात के केंद्र विकसित हुए हैं। तो महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र बेटा भिलाई है, दुर्गापुर है, बरनपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है। ये एक ही प्रदेश में स्थित है बेटा, और जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। 4 राज्य में कौन कौन से में फैले हुए हैं, ये पश्चिमी बंगाल में, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु के में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम जमशेदपुर पढ़ते हैं। अगर 1947 से पहले की बात की जाए तो एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड। सिर्फ भारत में एक ही था बेटा इस्पात का कारखाना, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। और यह निजी स्वामित्व में था, यानी सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद बेटा ये सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, और इसके बाद सरकार ने कई लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए, जैसे झारखंड में स्वर्णिम रेखा और खरखई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। और बाद में साक्षी का नाम ही बदलकर बेटा जमशेदपुर रख दिया गया था। और भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। सुविधाजनक का अर्थ बेटा जहाँ पर सभी चीज़ें उद्योग को खोलने के लिए मौजूद हैं। तो ये जो आपका जमशेदपुर है बेटा, यहाँ से ही हम कल पढ़ेंगे बाकी टॉपिक यहाँ से।
आज के लिए इतना ही है बेटा, थैंक यू।